ज़रूरत पड़ने पर हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों से लोन लेते हैं और आजकल तो कई ऐसी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जिस पे आप अप्लाई करके घर बैठे लोन भी पा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी स्थिति इतनी डाउन हो जाती है या हम उस स्थिति में नहीं होते हैं कि जो हमने लोन किसी से लिया है हम उसको चुका पाएँ। ऐसा नहीं कि हमारा इंटेंशन ख़राब होता है कि हमें किसी का पैसा खाना है, लेकिन सच में कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम वो प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो लोन देने वाला है वो क्या कर सकता है? वो आपके खिलाफ सिविल सूट फाइल कर सकता है, रिकवरी सूट, और वो आपके खिलाफ एक 406/420 आईपीसी में एक एफआईआर भी दर्ज करवा देता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के मामलों में जहां मेरा इंटेंशन किसी के पैसे खाना नहीं है, तो क्या उस कंडीशन में एफआईआर मेंटेनेबल है? क्या लोन देने वाला मुझे पुलिस थाने में घसीट सकता है? जानेंगे आज के इस वीडियो में इसके पीछे के पूरे कानून को, और आपको जागरूक करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आपका इंटेंशन साफ है और आपने किसी का पैसा नहीं खाना चाहते हैं और अगर आप किसी को पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो किन कंडीशन पे आप पे एफआईआर नहीं चल सकती, आपके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं चल सकता। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील एडवोकेट नमन मोहनोत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको जागरूक करता है हर छोटी से बड़ी कानूनी अपडेट्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आपकी कोई कानूनी समस्या है तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक पर क्लिक करके आप मुझ तक या मेरी टीम तक पहुँच सकते हैं और घर बैठे अपनी ओपिनियन पा सकते हैं। अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का एक खास वीडियो और आपको बताते हैं कि कैसे आप बच सकते हैं उन झूठी एफआईआरों से। सबसे पहले हम उस जजमेंट का नाम जान लेते हैं, सतीश चंद्र शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2023 सुप्रीम कोर्ट। मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर जाकर आप चाहें तो पूरा जजमेंट भी पढ़ सकते हैं। अब इस केस के फैक्ट्स को पहले जानते हैं। यहाँ पर सतीश चंद्र शाह साहब ने एक कंपनी से लोन लिया टोटल 21 लाख रुपए का। जब वो लोन लिया तो उनको ये बोला गया कि हम आपको 21 लाख का लोन दे रहे हैं, आपको 1 साल में रीपे करना है। उन्होंने कुछ हद तक पेमेंट को वापस उनको रीपे भी कर दिया, यानी लोन का अमाउंट चुकता भी दिया, लेकिन उनकी ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं थी कि वो बाकी का पूरा पैसा चुका पाए। उनको नोटिस आया, उनको रिमाइंडर आया, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बोला मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूँ कि आपके पैसे चुका पाऊँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपके पैसे लेके कहीं भागूँ। अब जब उस कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो कंपनी ने 2 तरह की लिटिगेशन करी। सबसे पहला, उन्होंने एक सिविल सूट डाला और सिविल सूट डालते हुए बोला कि ये हमारे पैसे इनको लोन पे दिए हैं, हमें चुका नहीं रहे, तो हमें कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें रिकवरी की जाए। दूसरा, सिविल सूट डालने के साथ साथ उन्होंने एक 406/420 आईपीसी में एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी जो एफआईआर होती है वो भी दर्ज करा दी। अब 406/420 क्या होती है, थोड़ा हम उसका भी बैकग्राउंड जान लेते हैं। 406 टॉक्स अबाउट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी अगर आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं और वो आपका ट्रस्ट तोड़ता है और उसका क्रिमिनल इंटेंशन ऐसा है तो उसको 406 में सज़ा मिलेगी। साथ ही साथ 420 आईपीसी टॉक्स अबाउट चीटिंग, यानी आप किसी को चीटिंग करके कोई पैसा किसी से लेते हैं, यानी इंड्यूस करके कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कराते हैं, तो वो चीटिंग के दायरे में आता है। अब इस 406/420 आईपीसी में एक एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब सिविल सूट भी चल रहा है और एक एफआईआर भी चल रही है। अब जब दोनों मामले चल रहे होते हैं तो सतीश चंद्र शाह साहब पहुंचते हैं ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट में। गुजरात हाईकोर्ट में वो 482 सीआरपीसी में एक पिटिशन लगाते हैं। 482 सीआरपीसी ऑनरेबल हाईकोर्ट की एक इनहेरेंट पावर होती है, जहां पर आप अपनी एफआईआर को चैलेंज कर सकते हो कि जो एफआईआर है वो मेरे खिलाफ मेंटेनेबल नहीं है या कोई ऑफेंस मेड आउट नहीं होता है। गुजरात हाईकोर्ट में जाकर वो ये बोलते हैं कि ये सिविल डिस्प्यूट है, मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं चलनी चाहिए। मीनवाइल चार्जशीट भी फाइल हो जाती है, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करती और वो पिटिशन को डिसमिस कर देती है। अल्टीमेटली सतीश चंद्र शाह साहब पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब वो आते हैं और उस 482 के डिसमिसल का ऑर्डर को चैलेंज करते हैं तो वो अपना जो प्राइमरी आर्गूमेंट है वो ये रेज करते हैं कि मेरा इंटेंशन चीट करने का नहीं था, मैंने कुछ पेमेंट रीपे किया है लेकिन कुछ नहीं चुका पाया क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। सेकेंडली, ये मैक्सिमम जो केस है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है, ना कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है, क्योंकि मेरा कोई इंटेंशन मेलाफाइडी नहीं था। और तीसरा, कंपनी ने सिविल सूट भी फाइल कर रखा है। लेकिन वहीं अगर हम सामने बात करें कंपनी के लॉयर्स की, तो उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि नहीं, सिंस फर्स्ट डे उनका ये इंटेंशन था कि वो हमें चीट करे, इसलिए उन्होंने हमें लोन नहीं चुकाया है और इस ग्राउंड पे एफआईआर क्वैश नहीं होनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद और अपने पुराने जजमेंट्स को एनालिसिस करने के बाद 3 मुद्दों पे आई। सबसे पहला कि जो कंप्लेनेंट है, यानी जिसने एफआईआर दर्ज कराई है सतीश चंद्र शाह के सामने, जो कंपनी थी वो पहले भी इनको लोन दे चुकी है, वो पहले भी इनको जानती थी,
यानी अगर आप कंप्लेनेंट और एक्यूज पहले आपस में जानते हैं और पहले भी ऐसे ट्रांजैक्शन हो रखे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस पर्सन के मन में इंटेंशन नहीं था कि वो चीट करे, क्योंकि वो पहले भी आपको पैसा चुकाता आया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड होता है कि जब भी हम अपने 482 पिटिशन को आर्ग्यू करते हैं तो हम ये बताते हैं कि आपस में ट्रांजैक्शन है। अगर मैं पहले भी अगर किसी पार्टी को पेमेंट करता आया हूँ तो इसका मतलब मेरा इंटेंशन उसको चुकाने का था। अब अगर मैं नहीं चुका पा रहा हूँ तो कोई कंडीशन के कारण होगा, ना कि मेरे मैलिफाइड इंटेंशन के कारण। तो पहला पॉइंट उन्होंने डिसाइड किया कि यस, वो कंप्लेनेंट और एक्यूज आपस में जानते थे, इसलिए हमें लगता नहीं है कि कोई इस तरह से चीटिंग हुई होगी। दूसरा, उन्होंने जिस ग्राउंड पे डिस्कस किया वो कहा कि जब सिविल सूट ऑलरेडी फाइल हो रखा है, उसमें सतीश चंद्र शाह साहब यानी जो एक्यूज्ड हैं उनका रिटर्न स्टेटमेंट यानी रिप्लाई भी आ चुका है। अल्टीमेटली सिविल कोर्ट जो है वो नीचे ट्रायल कर रही है और वहाँ पर वो मैटर प्रोसीड हो रहा है। तो जब एक कोर्ट में मैटर चल रहा है तो हम क्रिमिनल कोर्ट को ये पावर नहीं दे सकते या पुलिस को ये पावर नहीं दे सकते कि वो इसमें इन्वेस्टिगेट करे और आगे इसमें प्रोसीड करे। उनका ये मानना था कि जब कोई सिविल डिस्प्यूट है, कोई सिविल मैटर है, कोई पैसों को लेकर लेन देन है, तो आप हर मैटर को एफआईआर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आप क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को लॉन्च नहीं कर सकते। और यहीं से आया उनका तीसरा मुद्दा, जहाँ उन्होंने डिस्कस किया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत थिन लाइन डिफरेंस बताया कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट की या एग्रीमेंट की कंडीशन को ब्रीच करते हैं तो ये मैक्सिमम केस होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। इसके लिए सिविल सूट फाइल कर सकते हो क्योंकि ये सिविल डिस्प्यूट है। लेकिन अगर आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करें तो ये तब होता है जब शुरुआत से आपका इंटेंशन किसी को चीट करने का रहा हो। अब ये पता लगता है उस हर केस की कंडीशन और सर्कमस्टेंसेस को देखकर। अगर कोई कंप्लेंट ये प्रूव कर दे कि देखिए ये फर्स्ट डे से इसका इंटेंशन था मुझे चीट करने का, तो बात अलग है, तब वहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बनेगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर पार्टी आपस में जानती है, सिविल सूट फाइल हो चुका है, ट्रांजैक्शंस पहले से भी हैं और कुछ पेमेंट दे चुके हैं और कुछ पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो ये मैक्सिमम दिस केस वुड फॉल इनटू अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ना कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। और इसीलिए ये केस 406 और 420 आईपीसी में नहीं आ पाएगा। फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस एफआईआर को क्वैश कर दिया और बोला कि आपके खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। अब इस वीडियो से और इस केस से हमको ये बात पता लगती है कि अगर आप किसी का कोई पेमेंट नहीं चुका पा रहे हैं और आपका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि किसी को चीट करें और आप पहले भी उसको चुकाते आए हैं, आपके पुराने ट्रांजैक्शंस हैं, आप उस एफआईआर को चैलेंज कर सकते हैं अपने स्टेट हाईकोर्ट में अंडर 482 सीआरपीसी। देखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का पेमेंट ले लें, आप किसी से लोन ले लें और उसको चुकाएं नहीं और फिर इस पावर को यूज़ करते हुए आप एफआईआर क्वैश कराना जाएं, क्योंकि तब आप उस कंडीशन में एफआईआर क्वैश नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आपको ये दिखाना होगा कि आपका मैलिफाइड इंटेंशन नहीं था। इसलिए ये सब चीज़ें आपके लिए सर्कमस्टेंसेस काम आएगी कि आप उस कंप्लेंट को जानते थे, आपके पुराने ट्रांजैक्शन थे और इट्स मियरली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ना कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो अगर आपके साथ ऐसी समस्या है तो आप हाई कोर्ट में जाकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और एक चीज़ आपको जरूर और करनी है कि आपको अभी तक ये हमारा कंटेंट पसंद आया है या वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप तक इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहें। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई समस्या या समाधान रह गया है तो आप नीचे कमेंट में जाकर मुझ तक पूछ सकते हैं या नीचे लिंक पर क्लिक कर मेरी टीम तक पहुँच सकते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी एक कॉल पे आपकी समस्या का समाधान हम आपको देंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया। सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।